अखबार हाजिर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार हाजिर है और हर बार की तरह हम फिर से मौजूद है अखबारों की तमाम खबरों के साथ। हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट मदनदीप सिंह जी। और सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहूंगी मदनदीप जी कि आज कोरोना की जो खबर है ट्राई सिटी में, ये काफ़ी चिंता इस पर करनी चाहिए, ना सिर्फ हमें करनी चाहिए बल्कि जो हमारे दर्शक हैं और जो आम जनता है, जो ट्राई सिटी के निवासी है, उनको भी करनी चाहिए, क्योंकि मोहाली में लग गया है नाइट कर्फ्यू। ये लगभग सभी अखबारों की जो ट्राई सिटी आती है, पेपर आता है, अखबार आता है, उसमें सब में प्रमुखता से ये छापा गया है। जी क्या जी जी देखो, हमने कल भी बात की थी कि चंडीगढ़ प्रशासन भी ये फैसला कर रहा है। मेरे ख्याल से ऐसा ऐलान चंडीगढ़ में भी हो सकता है, क्योंकि चंडीगढ़ में अगर हम चंडीगढ़ की बाउंड्री की बात करें जी तो चंडीगढ़ के अंदर भी काफ़ी हालात जो हैं वो जैसा कि प्रशासन बार बार कह रहे हैं हालात चिंताजनक है। लेकिन मोहाली ने एक बार फिर पहलकदमी करते हुए वहाँ पे नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया है, क्योंकि चिंता तो मोहाली में भी बनी हुई है। मुझे एक बात की बिल्कुल समझ नहीं आती। बात यह है कि अगर लोगों को ये पता है, अब लंबा समय हो गया, लोगों को एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि इस बीमारी से कैसे बचना है। नाइट कर्फ्यू की तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। लोग अपने आप ये देखें कि इस बीमारी से कैसे बचना है। अगर प्रशासन सख्ती करता है तो लोग प्रशासन को कहें कि हम तो भाई आपको ज़रूरत ही नहीं है ऐसी चीज़ें करने की, आप क्यों कर्फ्यू लगा रहे हो, हम तो खुद ही इस बात की पालना कर रहे हैं, हम तो खुद इस बीमारी से बचना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे केस बढ़ रहे हैं, मोहाली में भी बढ़ रहे हैं, चंडीगढ़ में भी बढ़ रहे हैं, ट्राई सिटी के जो जितने भी एरियाज़ हैं, जैसे मनी माजरा है, अपना जीरकपुर है, पंचकुला है, मनी माजरा भी आता है, चंडीगढ़ है। ये अगर हम ट्राई सिटी के थोड़ा सा आगे जाएं, खरड़ तो ट्राई सिटी में है ही है, ये जो बाकी जो कुराली मोरिंडा है ये भी नज़दीक है। हाँ, तो यहाँ भी ये समस्या आ रही है। और मेरे ख्याल से लोगों को इसके बारे में हम बार बार एक बात कह रहे हैं कि जो इसके लिए एक नियम तय किए गए हैं डॉक्टर्स की तरफ से या सरकार की तरफ से, कि मास्क लगा के रखो, 2 गज की दूरी बना करके रखो, बार बार अपने हाथ साफ रखो, तो ये तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हालात ये हो रहे हैं। एक्चुअली नेहा जी, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, सरकार के जो फैसले हैं वो भी इसमें जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं। आप देखिए, मेरे ख्याल से जनवरी में पंजाब सरकार भी ये फैसला कर रहा है कि आगे जाकर हम स्कूल कॉलेज जो हैं वो ओपन करेंगे। स्कूल खोल दिया गया था, ठीक है ना। हाँ, पहले ऐलान कर दिया था उन्होंने, और ऐसा इनको लग रहा था भी ये खत्म हो गया काम। उसके बाद जो कई स्कूल खोल भी दिए गए। पंजाब में भी ऐसा हुआ, चंडीगढ़ में भी ऐसा हुआ, ये साथ हम पंचकुला की बात करें वहाँ पे भी ऐसा हुआ। तो अगर सरकार को ही नहीं पता कि इस बीमारी का आगे जाकर के क्या ये मोड़ा लेगी, कहाँ जाएगी ये बीमारी, तो लोग तो थोड़े बहुत जो है, जो हम कहें तो आंखें मूंद सकते हैं ना इस बीमारी से, अब तो खत्म हो गई जी बीमारी। जी, लेकिन जिस तरह से जो हमारा जो हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है, व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं क्या है, इसकी पोल खुल गई थी कोरोना से जब लड़ने की बात आई। तो ट्राई सिटी में भी ये पोल खुल गई कि कितनी स्ट्रेंथ है आपकी जब स्वास्थ्य सुविधाओं की बात आती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। इसको हम थोड़ी सी आगे भी बात करेंगे, पहले आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जी, तो ऐसे स्थिति में सरकारों के बीच ही अगर ये सामंजस्य नहीं दिख रहा है कि उनका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो जूझ रहा है इस महामारी से, उससे निपटने के लिए लोगों को सुविधाएं देने में, लेकिन वहीं सरकार का एक और जो विभाग है वो ये आकलन ही नहीं कर पा रहा है कि ये बीमारी है और हमें सचेत रहना है और हमें कौन से काम नहीं करने हैं। जी, क्योंकि पीजीआई के मैं बताना चाहूंगी, आज कई जगह पीजीआई के जो निदेशक हैं उनको कोट किया गया है डॉक्टर जगत राम की बात को कि स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने कहा है कि स्थिति बहुत ही चिंताजनक है, इतनी है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो कोरोना की जो स्थिति है वो नियंत्रण से बाहर चली जाएगी। तो ऐसे में जो है हमारी सरकारें जो है, क्योंकि चंडीगढ़ जो है ये ट्राई सिटी जो है, यहाँ पर पंजाब और हरियाणा दोनों ही राज्यों के महकमे काम करते हैं और दोनों ही राज्य सरकारों की तरफ से अगर इस तरह की जो है लापरवाही मैं कहूंगी कि देखने को मिलती है, तो फिर आम जनता किस पर भरोसा करे। यहाँ मैं 2 चीजें कहनी चाहूंगा। जी, पहले हम करते हैं पंजाब की बात, मोहाली की बात। जी, मोहाली में हमने पहले भी बताया था, पंजाब सरकार में पंजाब कैबिनेट के एक बहुत बड़े मंत्री हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, जेल मंत्री हैं पंजाब के। उन्होंने मोहाली के सरकारी अस्पताल से
कोरोना टेस्ट करवाया तो वहाँ पॉजिटिव पाए गए। हम्म। जब वो एक निजी जो हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल, उसमें गए टेस्ट करवाया तो उसमें वो नेगेटिव पाए गए। और उसके बाद वो पीजीआई में गए, पीजीआई में भी नेगेटिव पाए गए। हालात जो आप कह रही हैं ना कि जो वहाँ के जो अस्पताल हैं उनके क्या हालात हैं, ये हालात हैं उनकी कि वहाँ पे अगर कोई मंत्री है उसकी रिपोर्ट पे भी आप यकीन नहीं कर सकते, उसकी रिपोर्ट भी ऐसे आ सकती, तो आम लोगों के क्या होगा जी। दूसरा जो है, हम बात करते हैं कि ये कहीं ना कहीं चंडीगढ़ और मोहाली और पंचकुला के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो सेवा सेवाएं हों या दूसरे जो विभाग हैं वो हों, तो इनमें तालमेल की कमी तो पाई गई है। तालमेल तो इनमें था ही नहीं, और कहीं ना कहीं मन मर्जी से फैसले भी होते रहे। मन मर्जी से कब फैसले हुए? तब हुए हैं जब केंद्रीय सरकार ने ये कहा कि अगर स्कूल खोलने हैं तो राज्य सरकारें ये फैसला ले सकती हैं। ठीक है, राज्य सरकारों ने क्या किया? साथ में एक बात कही कि अगर स्कूल खोलने तो आपको अभिभावकों के साथ बात करनी पड़ेगी, और अभिभावक जो है अगर चाहते हैं तो वो बच्चे भेज सकते हैं स्कूल में, अगर वो नहीं चाहते तो ना आए। इसमें क्या होता है, ऐसी स्थिति बन जाती है एक जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है ना, कि बच्चे क्या चाहते हैं, माँ बाप क्या चाहता है, सरकारें क्या चाहती हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि स्कूल खुलेंगे, स्कूल में इतनी स्ट्रेंथ होगी स्टूडेंट्स की, और ये नियम होंगे जिनकी पालना जो है वहाँ के अध्यापक करेंगे। अगर वो पालना नहीं होती तो अध्यापक जिम्मेदार होंगे, वहाँ के प्रिंसिपल जिम्मेदार होंगे। बच्चे तो जिम्मेदार होंगे नहीं, बच्चे तो करने से बच्चे तो बच्चे हैं। लेकिन ये एक जिम्मेदारी तय करनी चाहिए थी। आपको पता है कि ये बिल्कुल जो जीरकपुर के पास ही, जीरकपुर से पहले मेरे ख्याल से एक स्कूल आता है, मैं उस स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये बच्चों के साथ जुड़ा हुआ मामला है। वहाँ के एक टीचर को कोरोना था, वो टीचर स्कूल जाती रही, उसको कोरोना हो गया, उसके साथ वाले स्टाफ को भी कोरोना हो गया, और जो वो टीचर थे वो घर पे आए तो घर वालों को भी सभी को कोरोना हो गया। और मेरी पहचान के लोग हैं जिनको ऐसा हुआ है, ये अभी की बात है जी। तो ऐसी तो स्कूल में हालात ऐसे बने हुए हैं कि अगर टीचर है, टीचर को भी नहीं पता कि मेरे को कोई बीमारी है जी। अगर टीचर फैला रहा है स्कूल में तो ये कोई नियम तो तय, कम से कम टीचर जब स्कूल जाता है तो उसकी कोरोना की रिपोर्ट जो है वो तो करवानी चाहिए कि इसको है या नहीं है। पहले ये तो तय करें कि वहाँ पे पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो स्वस्थ है या नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, बच्चों की तो बाद में बात आती है, स्टाफ का पहले जो है ये ज़रूरी है। ऐसे अस्पतालों में भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये जो है इसके लिए लापरवाही जो है, ये आप अगर दुकानों पे चले जाएं, आप स्टोर पे चले जाएं, किसी भी, वहाँ पे भी ऐसी तो हर स्तर पर जो है वो दिख रही है। हाँ, तो ऐसे में अगर सिर्फ सख्ती की बात ही करें, चालान काटने की बात करें तो उससे तो कुछ नहीं होगा ना। जी बिल्कुल जी। तो सभी अखबारों ने लगभग कोरोना पर चिंता जताई है और ट्राई सिटी के लोगों से ये अपील की गई है। हर जो है संबंधित अधिकारी है वो कह रहे हैं कि आप कोरोना के प्रोटोकॉल का ज़रूर जो है वो पालन करें, और ये कतई ना समझे कि मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है और सैनिटाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, और सोशल डिस्टेंसिंग जिस पर बार बार जोर दिया गया है कि आप कहीं जाइए तो ये सुनिश्चित करिए, ये मेंटेन करिए कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की हुई है या नहीं। और भी है नेहा जी, जी। हम आम तौर पे ये देखते हैं कि बहुत सारा प्रचार ऐसा हो रहा है कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, उनमें हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। हार्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं। जी जी। अब ये जो हमारे पंजाब हरियाणा के जो लोग हैं, क्योंकि ये किसान ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो ये इतनी बात पे इतना उसका फ़ायदा उठाते हैं कि हमें क्या होता है जी, हम तो सारा दिन ये खेतों में काम करते हैं तो बहुत सारे मच्छर मक्खियाँ तो हम वैसे ही अंदर ले जाते हैं। तो इनको ये नहीं पता कि वो जो चीज़ है उसमें और इसमें फ़र्क है, और ऐसी बातें जो ऐसे प्रचार होते हैं, ये अलग बीमारी है जो पहली बार पूरी दुनिया जूझ रही है और इसको बिल्कुल हल्के में अभी जिसके बारे में समझ नहीं आ रही भी है क्या जी बिल्कुल, जिसका अभी 100% इलाज नहीं आ पाया है। वैक्सीनेशन दी जा रही है, तो जिनको वैक्सीनेशन लगवानी है उसमें आप देरी ना करें और बिल्कुल हर सेंटर पे जाए, बहुत आपके सबसे नज़दीकी सेंटर पे जाए, आसानी से आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और आप अगर इस दायरे में आते हैं कि आपको वैक्सीनेशन दिए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो आप जरूर जाएं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो एक गमछा लिए हुए हैं, अपने यहाँ रखा होता है उनका गमछा एक, ठीक है, एक कपड़ा सा है,
जिसको पंजाबी में परना कहते हैं, कुछ हिंदी में कुछ और भी कहते हैं, गमछा भी कहते हैं जी। तो वो भी एक दिन मैं सुन रहा था उनके मन की बात में, पता नहीं कहाँ पे वो बोल रहे थे, भाई अगर और कुछ नहीं ले सकते ऐसा गमछा ले लो। अब ये चीजें जो अगर हमारे प्रधानमंत्री साहब ही ऐसा स्टेज से कह देंगे, दूसरी बात ये भी है, देखो ये सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, अगर कहीं पे चुनाव, जैसे वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी रैलियां कर रहे हैं, वहाँ पे अमित शाह जी रैलियां कर रहे हैं, ममता भी कर रही, सारे कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये नियम क्यों नहीं है? वहाँ पे तो सटे रहते हैं एक साथ जी सबकी तरफ। अब मैं दोबारा जी, क्योंकि समय बहुत कम है, हमें और भी बहुत ज्यादा खबरें हैं उनके थोड़ा बारे सा में बात हम करना चाहते हैं यहाँ, इसलिए बात करना चाहते हैं, ये जिम्मेदार है ना, हम बात क्यों नहीं करेंगे? हमारा कौन सा कोई बात ये है ना कि आप कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होता है वहाँ पे हम देखते हैं, वहाँ भी कुछ नहीं ऐसा होता जी, बिल्कुल। सो ये चीजें जो हैं हर जगह ये हमें पर, हमें हमें सबसे पहले हमारी सरकारों को जिम्मेदारी से काम लेना पड़ेगा, और उसके बाद लोगों को भी अपने आप में समझना पड़ेगा कि हमारी सरकारें आपको बचा नहीं पाएंगी, इनके ये तो कुछ नहीं, ये तो भूखे मरेंगे तो 4 पैसे भी नहीं देंगे आपको। जी बिल्कुल। साफ सी बात है। जी एक और खबर है ट्राई सिटी की जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग सभी अखबारों ने अपनी जो है इसको जगह दी है, खास जगह दी है। एक सेक्टर 20 से 2 नाबालिग लड़कियां बुधवार को लापता हो गई थी, जिसे लेकर जो चंडीगढ़ पुलिस है वो बड़ी ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए जांच में जुट गई थी, और ये खबर है कि ये लड़कियां सकुशल घर लौट आई हैं, तो ये एक राहत की बात है चंडीगढ़ पुलिस के लिए जो घबरा गई थी। ये जी जब मैं हंसा हूँ, मैंने जब ये खबर पढ़ी तो मुझे हंसी आई थी इस खबर पे। जी हुआ क्या आपको पता ही है, मैं बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपकी बात शायद पहले काट के बात अपनी शुरू कर दी। जी नहीं, हुआ ये जी कि सोशल मीडिया पे लड़कियों का कोई दोस्त बने, जी ठीक है, तो उस दोस्त को घर बताए बगैर वो मिलने चलेगी। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया पे दोस्त बनाए और बस पे या किसी भी गाड़ी पे या जो भी है उनको मिलने चलेगी वो, और घर वाले तो परेशान होने ही थे। अब घर वालों ने उनकी रिपोर्ट लिखाई कि हमारी लड़कियां नहीं मिल रही, तो पुलिस ने क्या किया, सोशल मीडिया सबसे पहले उन्होंने खोला कि इनके लिंक देखें भी कहाँ का, ये लड़कियों के दोस्त कौन से हैं, किसके साथ ज़्यादा इनकी बातचीत होती है, कैसी बातचीत होती है। जब पुलिस ने ये छानबीन की तो पुलिस को ये शक पड़ा कि ये जो लड़का है जो इनका दोस्त है, शक उनको पड़ा कि इनके पास ही ना गई हूँ कहीं। तो बाद में यही पता चला कि वो लड़कियां सोशल मीडिया पे उनका दोस्त बना और उनको मिलने चलेगी, और अब वो घर पे वापस आ गई। ये देखो ऐसा हो रहा है, मतलब जैसे अभी बच्चियां हैं, समझ नहीं है भी क्या कर रही हैं। दोस्त बनाना कोई बुरी बात नहीं है, पर सोशल मीडिया पे ऐसे रिश्ते कई बार जो है वो बहुत खतरनाक भी होते हैं। सभी खतरनाक नहीं हैं, लेकिन ऐसी बच्चियों के साथ बहुत बड़े धोखे भी हो सकते हैं। इस बात के लिए थोड़ा सा माँ बाप को भी देखना चाहिए, बच्चों को भी देखना चाहिए। लेकिन ये अच्छी बात है कि इसमें कोई ऐसा लड़कियों के साथ कोई व्यवहार नहीं हुआ, और समय रहते पुलिस ने तत्परता दिखाई और फोन करके इन लड़कियों को वापस घर जाने के लिए कहा गया। एक और खबर है जो कि आई है और ये बताती है कि किस तरह से अब मनमर्जी नहीं चलेगी चंडीगढ़ पुलिस की। तो ये बताया जा रहा है कि जो सोशल मीडिया पर पुलिस वाले अगर अपने जो है व्यू पॉइंट्स रखते हैं तो ये अब वो नहीं कर सकेंगे, इनको अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए। सोशल मीडिया जैसे कि जो कई पुलिसकर्मी जो सांस्कृतिक, सामाजिक और अन्य गतिविधियों में दिखते हैं, उनको इन सब पे किसी कमेंट करने के लिए भी जो है अपने डिपार्टमेंट के अधिकारी से करनी पड़ेगी। और अगर हम लोग इस पे बात करें इस खबर पे, तो बात क्या होगी जी? बात ये होगी कि अब ये देखना होगा कि पुलिस के कितने लोग जो हैं इस परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं अपने विभाग में, क्योंकि वो तो सारे ही चाहेंगे, सभी के पास मोबाइल है जी। तो लोग तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अपने दिमाग पे ताला लगा के बैठेंगे। तो वो तो मेरे ख्याल से तो फिर जितने वहाँ पे पुलिस वाले हैं वो सारे ही अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, सारे अप्लाई करेंगे। तो आगे जो है ये एक नया संकट भी जो है इस विभाग को आएगा, तो वो देखेंगे, वो दिलचस्प होगा और कोशिश करेंगे, अगर हमें खबर मिलेगी तो बताएंगे कि अगर चंडीगढ़ प्रशासन ने ये फैसला किया है कि पहले आप लोग परमिशन लो तब आप सोशल मीडिया पे कमेंट कर सकते हैं या कोई अपनी गतिविधि जो है डाल सकते हैं, तो फिर मतलब सभी ने किया है कि नहीं किया।
सो ये इतनी सी बातें थी जो मैं जी। आपको। तो चंडीगढ़ पुलिस के अगर किसी भी कर्मचारी को ये लगता है कि अब किसी मुद्दे पर उनको अपनी बात रखनी है सोशल मीडिया पे, तो पहले अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये खबर आज कई अखबारों ने अपनी जगह इसको दी है। तो फिलहाल अखबार हाजिर है में इतना ही। कोरोना के प्रोटोकॉल का ज़रूर आप पालन करें, और क्योंकि कोरोना ट्राई सिटी में फिर से अपने पांव पसारता नजर आ रहा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। अखबार हाजिर है।